नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एकेडमी रायपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित समस्त लेटेस्ट खबर आप तक पहुँचती रहे। साथ ही शिक्षक पात्रता परीक्षा की सीरीज प्रारंभ की जा रही है, जिसमें आपको बाल विकास से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न की ये सीरीज आपके सामने। आइए, आप सबसे पहले पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाएं और आप अपने उत्तरों को कॉपी पर लिखते जाएं और इस 30 क्वेश्चन में आपके कितने राइट होते हैं इसको देखें और अपनी तैयारी करें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान की दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति एक परिस्थिति में ज्ञान को ग्रहण किया है, अर्जित करना यानी ग्रहण किया है, और उसे वह दूसरी परिस्थिति में जा करके उसका उपयोग कर रहा है तो क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है, देखिए, सीखने की विधियाँ। सेकंड है सीखने में स्थानांतरण। तीसरा है सीखने में पठार। चौथा है सीखने में रुचि। इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकंड नंबर ऑप्शन, सीखने में स्थानांतरण। सेकंड क्वेश्चन है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन स्मृति, सेकंड सीखना, थर्ड प्रेरणा, फोर्थ चिंतन। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? राइट आंसर सेकंड नंबर, सीखना इसका राइट आंसर है। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन स्तंभाकृत, सेकंड आवृत्त बहुभुज, तीसरा संचयी आवृत्ति, चौथा नंबर है रेखा चित्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड का नंबर, फर्स्ट नंबर, स्तंभाकृत। स्तंभ आकृत जो होता है वह प्रदर्शित किया जाता है किसमें? रेखा चित्र में। इसका राइट आंसर क्या हुआ? फर्स्ट नंबर। फोर्थ क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? क्या विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? फर्स्ट नंबर है बाल्यावस्था, सेकंड शैशवावस्था, थर्ड किशोरावस्था, फोर्थ प्रौढ़ावस्था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विकास की किस बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, यानी इसका राइट आंसर होगा थर्ड किशोरावस्था। फोर्थ का थर्ड नंबर किशोरावस्था में कहा जाता है कि व्यक्ति के शारीरिक बदलाव के साथ साथ उसके बौद्धिक विकास पर उसका असर पड़ता है और बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। जो कोई एक बालक है, शिशु है, उसका अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति पर, सेकंड नैतिकता पर, थर्ड वास्तविकता पर, फोर्थ ध्यान पर। तो शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? शिशु का अधिकांश व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो गया? फर्स्ट नंबर, मूल प्रवृत्ति पर अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। अंतर्दृष्टि यानी सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। ठीक है, कोहलर का सूझ का सिद्धांत, ये किस पर प्रयोग किए थे? अपने इस सूझ के सिद्धांत को गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक हैं ने सुल्तान नामक एक वनमानुष पर, जो एक वनमानुष था उसका क्या नाम था? सुल्तान नामक वनमानुष पर इसका प्रयोग इन्होंने किया था। सेवंथ नंबर, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। ठीक है, क्या है? यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे किसमें उच्च होंगे? फर्स्ट ऑप्शन सृजनशीलता, सेकंड अध्ययन, थर्ड विश्लेषण करने में, फोर्थ नंबर अच्छे अंक प्राप्त करने में। तो उच्च बुद्धि लब्धि वाले आवश्यक नहीं है कि वो सृजनशील भी हों। सृजनशीलता का मतलब क्या है? नए नए निर्माण करना। तो यह जरूरी नहीं कि जिसकी बुद्धि लब्धि उच्च होती है वह क्रिएटिविटी भी होती है उनमें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर, सृजनशीलता। एट्थ नंबर है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है फर्स्ट नंबर अवधि,
सेकंड नवीनता, थर्ड रुचि, फोर्थ आकार। तो इसका क्या होगा? रुचि। जब व्यक्ति की रुचि होती है तो ऑटोमेटिक उसका ध्यान आकर्षित होता है, केंद्रित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर। 9th में है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? स्मृति यानी मेमोरी के मापन के लिए उसका प्रयोग नहीं किया जाता। फर्स्ट नंबर है प्रत्यावन विधि, सेकंड तार्किक विधि, थर्ड पहचान विधि, फोर्थ है पुनः सीखना विधि। तो 9th का राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर। यानी जो बुद्धि का मापन किया जाता है तो प्रत्याह्वान विधि से, पहचान विधि से, पुनः सीखना विधि से किया जाता है, जबकि तार्किक विधि से नहीं किया जाता। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट, TAT, ये क्वेश्चन पिछले बार आया हुआ था, IMP है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास डैश डैश द्वारा किया गया था। ठीक है, टेट का परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? साइमन के द्वारा, होल्ट्जमैन के द्वारा, मरे के द्वारा और ब्लैक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर 10th का क्या होगा? थर्ड नंबर, मरे के द्वारा। ठीक है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास मरे द्वारा किया गया था। और इस परीक्षण में कितने होते हैं? टोटल 31 कार्ड होते हैं। इनमें से 30 कार्ड पर क्या होते हैं? चित्र बने होते हैं और एक कार्ड सादा होता है, सिंपल होता है, प्लेन होता है। तो इसका राइट आंसर हुआ थर्ड नंबर। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है? विषय केंद्रित शिक्षा, दूसरा नंबर शिक्षक केंद्रित शिक्षा, तीसरा है क्रिया केंद्रित शिक्षा, चौथा नंबर बाल केंद्रित शिक्षा। तो 11th का 4 नंबर। हमेशा जब भी आया कि शिक्षा किस पर केंद्रित होती है तो बालक पर केंद्रित होती है, बाल केंद्रित शिक्षा पर हमेशा जोर दिया जाता है। तो राइट आंसर 4th नंबर। 12th का है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल से संबंधित नहीं है? फर्स्ट नंबर है निरंतरता का सिद्धांत, सेकंड वर्गीकरण का सिद्धांत, थर्ड समन्वय का सिद्धांत, फोर्थ व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो 12th का राइट आंसर क्या होगा? कि वर्गीकरण के सिद्धांत को छोड़कर जो वृद्धि और विकास से सभी संबंधित हैं, क्योंकि निरंतरता वृद्धि करता है, विकास करता है, समन्वय का सिद्धांत होता है, व्यक्तिकता का सिद्धांत होता है, लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं है। इसका राइट आंसर 2 नंबर। 13th का है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? ठीक है, आपको याद है क्या? पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित है? फर्स्ट है प्रभाव का नियम, सेकंड सादृश्यता का नियम, थर्ड तत्परता का नियम, फोर्थ साहचर्य का नियम। तो यह किस पर आधारित है? तत्परता के नियम पर आधारित है, जिस पर थांडाइक ने अपने प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत को आधार बनाकर सीखने संबंधी तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास के नियम को प्रतिपादित किए थे। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर, तत्परता का नियम। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण, पृथक्करण। तो 14th का राइट नंबर क्या होगा? थर्ड नंबर, प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण से क्या होता है? संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया बच्चों की आयु के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। तो यह प्रथम सोपान है, 14th का थर्ड नंबर। 15th में प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय डैश डैश द्वारा किया गया था। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा किया गया था? तो ये इसके राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट जैसे टोलमैन, सेकंड बैंडुरा, थर्ड थांडाइक, फोर्थ कोहलर। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? सेकंड नंबर, बैंडुरा। बैंडुरा द्वारा प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय दिया गया था। अधिगम में डैश डैश ने प्रभाव का नियम दिया था। कौन दिया था? पावलोव, स्किनर, वाटसन, थांडाइक। तो क्या अभिधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? प्रभाव का नियम थांडाइक। अभी पढ़े, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम किनके द्वारा दिया गया था? थांडाइक के द्वारा। राइट आंसर थांडाइक।
अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। ठीक है, आंतरिक और व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन कौन से हैं? रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध। फोर्थ नंबर पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रुचि, लक्ष्य तथा अभिवृत्ति अवधान के आंतरिक तथा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट नंबर। 18th का है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। चौथा नंबर गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो ये क्या कहलाएगा इसका नंबर? फोर्थ। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र किसके अंदर आता है? गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, क्योंकि जो शिक्षा है माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। तो 18th का फोर्थ नंबर राइट आंसर। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, क्या कहलाता है? डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम। तो इसका राइट आंसर होगा डाउन सिंड्रोम, जो 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना होने पाने के कारण होती है। इसका 19th का फर्स्ट नंबर डाउन सिंड्रोम। कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? फर्स्ट नंबर पूर्व पारंपरिक अवस्था, सेकंड पारंपरिक अवस्था, थर्ड पश्चात पारंपरिक अवस्था, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा? लॉरेंस कोहलबर्ग ने पूर्व पारंपरिक अवस्था, इसका राइट आंसर फर्स्ट नंबर क्या होगा? पूर्व पारंपरिक अवस्था। 21 का है, निम्न में से कौन सा एक सही क्रम है? इनमें हमको क्रम देखना है। सबसे पहले अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज। सेकंड ऑप्शन में ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज। थर्ड नंबर ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु। फोर्थ अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, जिसमें से दिया गया है अंडाणु, शुक्राणु। गलत, ये फर्स्ट नंबर भी इसका गलत है। क्या होगा? सॉरी, इसका फोर्थ नंबर 21 का फोर्थ नंबर अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट इसका राइट आंसर होगा। 22 का अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण डैश डैश द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? क्रेचनर, युंग, शेल्डन, स्प्रेंजर। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण युंग के द्वारा किया गया है, यानी इसका राइट आंसर है 2 नंबर। 23 उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? निगमन विधि के, आगमन विधि के, अंतर्दर्शन विधि के, बहिर्दर्शन विधि के। यानी उदाहरण दिया जाता है, उसमें निरीक्षण किया जाता है, फिर उसका क्या बोलते हैं? विश्लेषण किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, नियमीकरण किया जाता है। तो ऐसी कौन सी विधि होती है? तो यह आगमन विधि होती है। कौन सा है इसमें? थर्ड का 23 का सेकंड नंबर आगमन विधि। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण डैश डैश में होता है। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण डैश डैश होता है। इदम, अहम, परा अहम, परिस्थितियों। यानी 24 का राइट आंसर क्या होगा? परा अहम, थर्ड नंबर। इसके बाद आता है 25 नंबर। व्यवहारवादी ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो इसके राइट आंसर क्या होगा 25 का? जैसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फ्रीमैन, न्यूमैन, वाटसन, होल्जिंगर। 25 का राइट आंसर है 3 नंबर। वाटसन ने कहा था कि हम मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो राइट आंसर इसका होगा थर्ड, वाटसन। 26 नंबर, ध्यान आकर्षित होने में डैश डैश की प्रमुख भूमिका होती है। मतलब किसी का ध्यान आकर्षित करो तो उसमें कौन सी भूमिका निभाती है? उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता, उद्दीपन की सक्रियता।
26 का राइट आंसर क्या होगा? उद्दीपन की तीव्रता। उद्दीपन जितना तीव्र होगा उसका ध्यान उतना आकर्षित होगा। तो राइट नंबर फर्स्ट 26 का। डैश डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि, प्रेरणा। तो 27 का फोर्थ नंबर प्रेरणा, मोटिवेशन। मोटिवेशन छात्रों में रुचि उत्पन्न करता है, यानी राइट आंसर है फोर्थ नंबर। फिर आते हैं हम 28 का क्वेश्चन नंबर 28। एक शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? पहला नंबर है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन, समायोजन। दूसरा है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, कि अपने सामाजिक मानदंड बनाना, कि हमारा सामाजिक मानदंड क्या है, या समाज में बड़ों का सम्मान करना। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समाजीकरण का मतलब सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। फिर निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान, उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता। सी नंबर है पढ़ाने की उत्सुकता। डी नंबर धैर्य और लगन। तो निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान, या उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, पढ़ाने की उत्सुकता, या धैर्य और लगन होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ए नंबर। शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। थर्ड नंबर नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार, मेरा विद्यालय। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी विषय वस्तु जो होती है वह कौन सा होगा? मेरा परिवार। थर्ड का राइट आंसर क्या है? 3 नंबर। तो आज हमने 30 क्वेश्चन बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम हिंदी पेडागोजी के 30 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।